हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस हाउस 01। कल हम जो है ना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे और उसमें सेकंड पार्ट में हमारे पास एक मिस्टेक हुई थी जिसमें हमने लिखा था कि सेक ए इजिकल टू 12/5 जो है ना फॉल्स होता है, जबकि ये फॉल्स नहीं होता। सेक की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पे ये जो वाली वैल्यू हमने लिखी थी कल, सेक स्मॉलर देन एन इक्वल टू 1, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। सेक की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी, तो ये ट्रू होगा। इसको हम क्या मान के चलेंगे, ट्रू, क्योंकि 12/5 की वैल्यू है। जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 से 2.47 आएगी जो ग्रेटर देन 1 है। तो दैट इज़ ये फॉल्स नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स की जगह आप इसको हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, ओके, आप इसको सही कर लेंगे। आज हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी जो है ना जो टेबल है 8.2 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज़ की, वो बनाने सीखनी होगी। तो देखिए क्या होती है वो अब मैं आपको जो है ना इजीली बनाना सिखाऊंगा। उसको देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 आज शुरू करने जा रहे हैं हम। 8.2 में देखिए ये वाली जो हम देख रहे हैं ये वाली टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। इसको आसानी से क्रिएट करने का क्या तरीका है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ अभी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हम जो है ना थीटा लिखते हैं। यहाँ पे थीटा, मान लीजिए थीटा ए है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। इसमें हम कुल वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ लेंगे। एक तो वैल्यू लेंगे हम 0 और एक वैल्यू लेंगे हम इसमें 30, एक वैल्यू लेंगे 45, एक वैल्यू लेंगे हम इसमें 60 और एक वैल्यू लेंगे हम इसमें 90। यहाँ पे तो हम लिखेंगे थीटा की वैल्यूज़ और यहाँ पे हम लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि साइन कोस्टेन हो गया। तो सबसे पहले हम लेंगे साइन। तो साइन को लेने से लेंगे हम, तो ये जो वाला पहले वाली जो लाइन है इसको हमें लर्न करना होगा, याद रखना होगा। उसके बाद पूरी की पूरी टेबल को जाना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30, ये 30 है यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। या आप इसको याद रखें। इसके बाद पूरी की पूरी टेबल को बनाना आसान होगा। इसके बाद हम चलते हैं कोस ए। कोस थीटा की वैल्यू अगर हम लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये साइन ए है, ये हमने जो थीटा की वैल्यू जो ली है उसको ए माना है हमने। तो यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे हम लिखेंगे कोस ए। अब करना क्या है, देखिए करेंगे क्या, हम जो हमने 90 की वैल्यू लिखी थी उसको 0 की वैल्यू की जगह लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। जो 60 की वैल्यू लिखी थी उसको 30 की जगह लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3/2। और जो 45 की वैल्यू है वो जू की तू रह जाएगी। बस सब कुछ उल्टा हो जाएगा। 30 की वैल्यू जो है ना 60 की जगह आ जाएगी 1/2 और 0 की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 0 आ जाएगी। इट मीन्स कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लिखेंगे 10 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए 10 की वैल्यू का हमें पता है कि जो 10 का जो फॉर्मूला होता है ना, 10 ए क्या होता है, साइन A/कोस ए। इसका ध्यान रखें आप, साइन A/कोस ए से इसकी वैल्यू को निकालना बहुत आसान है। देखिए जब हम 0 यानी कि साइन/कोस लेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0। 1/√2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। और यहाँ पे 10 45 की यानी कि 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट होगा और आंसर आएगा 1। और यहाँ पे जब हम 1060 की वैल्यू निकाल लेंगे तो √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √3 बचेगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे हम इसकी साइन 1090 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 0 से। आपको पता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा इनफाइनाइट का। अब इसके बाद और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हैं, उनको भी निकालना है। देखिए उनको कैसे निकालेंगे, आगे चलते हैं। और हम इसके बाद हम चलते हैं कोसेक ए के लिए। कोसेक इन्वर्स होता है साइन का, यानी कि साइन का इन्वर्स, 0 का इन्वर्स, 0 का उल्टा। देखिए 0 है,
जीरो का इन्वर्स क्या होगा 1/0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। और 1/2 का उल्टा क्या होता है, रिवर्स उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 आ जाएगा। और 1 का उल्टा यानी 1 का रिवर्स 1 ही आएगा। अब इसके बाद हम जो अगली वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे सेक ए की। ये आप जो है ना सीरियल ध्यान रखें, पहले साइन की निकलेगी, फिर कोस की निकलेगी वैल्यू, फिर टेन की निकलेगी, फिर कोसेक की, फिर सेक की निकलेगी, फिर उसके बाद कोट की निकलेगी। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो सेक है, सेक ए की वैल्यू इन्वर्स होता है, सेक इन्वर्स होता है कोस का, तो 1 का इन्वर्स 1 ही रहेगा। √3/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे यहाँ से इससे उल्टा करके लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वर्स करने में आपको आसानी रहेगी, चूँकि जो है ना कोस सेक जो है ना कोस का इन्वर्स होता है, तो इसी की वैल्यू को इन्वर्स करते चलें। 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जीरो का इन्वर्स यानी कि जीरो, फिर वही 1/0 लिखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे। अब एक वैल्यू और रह गया हमारे पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट और रह गया, तो कोटे इन्वर्स होता है साइन का, टेन का, सॉरी। कोटे इन्वर्स किसका होता है, 10 का इन्वर्स होता है। तो जीरो का इन्वर्स करेंगे तो 1/0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। 1/√3 का जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा √3, और 1 का इन्वर्स 1 ही रहेगा। √3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/√3, और इनफाइनाइट का इन्वर्स देखिए, जब 1/0 तो क्या होता है इनफाइनाइट के इक्वल होता है, बट अगर हम 1/∞ कर दें तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना साइन की वैल्यू याद रखनी होगी। अगर आपने साइन की वैल्यू याद रख ली तो पूरी की पूरी टेबल को बनाना आपके लिए आसान होगा। और अगली एक्सरसाइज क्या, ये अब पूरा का पूरा लेसन इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको आप चाहे तो अच्छी तरीके से याद कर लें या इसको बनाना सीख लें। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं।